नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु वर्मा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संगवारी क्लासेस में। लास्ट वीडियो में मैंने छत्तीसगढ़ के ऊर्जा संसाधन के बारे में बताया था। एक ही वीडियो में मैंने पूरा ऊर्जा संसाधन कवर किया था। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जो तरीके हैं जिनसे ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, विद्युत का उत्पादन किया जाता है, जैसे ताप विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, इसके अलावा जो गन्ने की खोई है, सोलर ऊर्जा है, तो इन सभी का उपयोग किया जाता है। तो सब कुछ मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। आप लोगों ने अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। 1.5 घंटे का वीडियो है, उसमें पूरे टॉपिक कवर हो गए हैं, कुछ भी उसमें नहीं छूटा है, सिर्फ करंट अफेयर को छोड़कर, जो कि हर साल अपडेट होते हैं। तो वो अपडेट वाली चीज़ें जो होंगी उसको अलग से एक वीडियो लाया जाएगा, ताकि वो हर बार अपडेट करने में आसानी हो। जो स्टैटिक पार्ट है वो तो स्टैटिक रहेगा, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। बहुत ज़्यादा टाइम के बाद उसमें चेंजेस होते हैं, 4 साल 5 साल में चेंजेस आते हैं जनरली। और जो स्टैटिक पार्ट है, जो करंट वाला पार्ट होता है, इकोनॉमिक सर्वे में जो अपडेट हो जाता है वो हर साल अपडेट होता है। तो वो सब चीज़ें हैं वो अलग वीडियोस में आएंगे। तो यहाँ पर हम लोग खनिज संसाधन देखने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधन के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर तो उससे भी ज़्यादा करंट अफेयर होता है। यहाँ पर हर साल अपडेट होंगे, तो वो अपडेट वाले वीडियो अलग से आएंगे। और यहाँ पर बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें हैं जो स्टैटिक पार्ट के भी हैं, तो स्टैटिक वाले जितनी चीज़ें हैं वो हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ स्टैटिक पार्ट बताऊंगा, करंट के वीडियोस आएंगे अलग से। पहले पूरे स्टैटिक पार्ट हैं वो कवर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं खनिज संसाधन अगर छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में कुल जो है, पहले तो खनिज संसाधन क्या होते हैं, तो खनिज संसाधन क्या होते हैं ये देख लेते हैं। तो खनिज संसाधन मतलब मिनरल्स, इंग्लिश में इसको बोलेंगे मिनरल्स। मिनरल तो कोई भी चीज़ जो पृथ्वी के भूगर्भ में उपस्थित है, पृथ्वी के भूगर्भ में कोई भी चीज़ जो उपस्थित है वो सभी खनिज में ही आएंगे। वो सभी क्या है, खनिज में ही आते हैं। पर यहाँ पर मुख्य रूप से खनिज संसाधन की अगर बात करें, खनिज अगर देखें तो खनिज अगर वर्ड है तो ये पृथ्वी के भूगर्भ में कुछ भी, मृदा भी जो है आपके खनिज ही है, ठीक है। पर जब इसमें संसाधन वर्ड जुड़ जाएगा, संसाधन, तो संसाधन मतलब इसका हम लोग यूज़ करेंगे संसाधन के तौर पे। तो ऐसे खनिज जो होंगे जिनका हम लोग यूज़ करेंगे इकोनॉमिक पर्पस पे, जो यूज़फुल होगा तो वो हो जाएगा संसाधन के रूप में। तो खनिज संसाधन मतलब हमारा हो जाता है पृथ्वी के भूगर्भ में उपस्थित ऐसे कोई पदार्थ जो कि ठोस अवस्था में होते हैं जनरली। तो ऐसे जो रासायनिक पदार्थ हैं जो ताप दाब इत्यादि के प्रभाव से जिनका निर्माण हुआ है, और वो इकोनॉमिक पर्पस पर, ठीक है, इकोनॉमिक रूप से हमारे यहाँ यूज़फुल है। तो वो क्या है, संसाधन के रूप में यूज़फुल हो रहे हैं, तो यूज़फुल हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, खनिज संसाधन के नाम से जानते हैं। तो ये 2 पॉइंट आप लोग याद रखें। खनिज तो आपके पृथ्वी में हर सब कुछ है जो भी भूगर्भ में स्थित है, और जिनका इकोनॉमिक पर्पस पर, इकोनॉमिक वैल्यू हो, जिनका आर्थिक वैल्यू हो, जिसका आर्थिक मूल्य हो, तो वो क्या हो जाता है, खनिज संसाधन के रूप में जाना जाता है। तो ये हमारा हो गया खनिज संसाधन का डेफिनेशन। अब जो हमारे छत्तीसगढ़ में खनिज देख रहे हैं हम लोग, छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधन, तो छत्तीसगढ़ में जो है कुल 28 प्रकार के खनिजों के साक्ष्य मिले हुए हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ में कुल कितने खनिज हैं, छत्तीसगढ़ में कुल खनिज, तो छत्तीसगढ़ में कुल खनिज जो हैं 28 हैं। पूरे के नाम हम लोगों को याद नहीं रखना है। 28 खनिज हैं और 21 प्रकार के खनिजों का है ना कुल। छत्तीसगढ़ में कुल कितने प्रकार के खनिजों का खनन किया जाता है, तो छत्तीसगढ़ में उत्खनन किए जाने वाले खनिज, तो छत्तीसगढ़ में कुल 21 प्रकार के खनिज हैं जिनका हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी उत्खनन करते हैं, खनन किया जाता है। तो ये जो है हमारे 2 पॉइंट आपको याद रखना है। 28 है, ये नंबर कभी पूछ सकता है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। कुल 28 खनिज जो है हमारे छत्तीसगढ़ में, 28 प्रकार के खनिजों के साक्ष्य मिले हैं, जिनमें से 21 प्रकार के खनिजों का हम लोग क्या करते हैं, उत्खनन करते हैं। अब जो खनिज हैं उसके प्रकार हम लोग देखेंगे। तो खनिजों के प्रकार,
खनिजों के प्रकार। तो खनिज जो हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं। खनिज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मुख्य खनिज और दूसरा होता है गौण खनिज। ठीक है, मुख्य खनिज और गौण खनिज। तो मुख्य खनिज जो हैं, जो जिनका ज़्यादा इकोनॉमिक वैल्यू है जनरली, वो सब खनिज उसमें आते हैं। और गौण खनिज जो हैं आपके जो छोटे छोटे खनिज होते हैं, डोलोमाइट हो गया, मुरुम हो गया, तो ये गौण खनिजों को, जो मुख्य खनिज हैं, है ना, मुख्य खनिज हैं, उन्हें जनरली भारत सरकार के द्वारा इनका उत्खनन किया जाता है। केंद्र सरकार जो है इनको अपने अथॉरिटी के अंदर लेके रखी हुई है। ज़्यादातर इसका उत्खनन जो है केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जाएगा। और जो गौण खनिज है उनमें से ज़्यादातर खनिज जो है उनका उत्खनन किनके द्वारा किया जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मुख्य खनिजों का उत्खनन बिल्कुल भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट के कुछ उपक्रम है जो केंद्र सरकार के साथ जो सम्मिलित रूप से उत्खनन करते हैं मुख्य खनिजों का, और परंतु मुख्य रूप से जो केंद्र सरकार ही इसको अपने अधिकार के अंतर्गत रखती है। तो मुख्य खनिज हो गए और गौण खनिज हो गए, दो प्रकार से खनिजों का विभाजन किया गया है। तो मुख्य खनिजों के अंतर्गत हम लोग अगर देखें तो छत्तीसगढ़ के हिसाब से अगर देखें तो कौन कौन से खनिज आएंगे, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो मुख्य खनिजों के अंतर्गत जो हैं हमारा पहला हो जाएगा सबसे ज़्यादा हमारे छत्तीसगढ़ में जो है कोयला, उसके बाद हो जाएगा लौह अयस्क, कोयला, लौह अयस्क, और फिर हमारा बॉक्साइट। देखो ये सभी तो आप लोगों को बहुत डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, कोयला हो गया, लौह अयस्क हो गया, बॉक्साइट हो गया। इसके बाद जो आपका हो जाएगा टीन। ये चार जो है मिनरल्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इनको हम लोगों को पढ़ना है। छत्तीसगढ़ में कहाँ पर कौन से मिलते हैं, कौन से खनिज मिलते हैं, सब कुछ यहाँ पर देखना है। इसके अलावा जो है आपका चूना पत्थर, देखो चूना पत्थर के बारे में ध्यान रखेंगे। चूना पत्थर ये उच्च श्रेणी वाली है। तो चूना पत्थर जो मुख्य में भी आता है और गौण में भी आएगा, अभी वो निम्न श्रेणी की होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ध्यान रखेंगे। उच्च श्रेणी की जो चूना पत्थर है वो मुख्य खनिज के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जो आपका हो जाएगा हीरा, ठीक है, बड़े बड़े खनिज हैं। देखो सभी जो हैं इकोनॉमिक वैल्यू इनकी बहुत ज़्यादा होती है। तो हीरा हो गया। इसके अलावा जो ग्रेफाइट, हीरा के साथ ग्रेफाइट याद रखें, दोनों कार्बन के अपर रूप हैं। अगर आप क्लास 6 पढ़े हैं तो आपको ये पता होगा, 6, 7, 8 के अंतर्गत ही ये हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ग्रेफाइट, हीरा, ग्रेफाइट। इसके बाद जो होगा हमारा 8वां हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया। इसके बाद 4-5 और हैं यहाँ पर। तो गार्नेट जो है, ग से ग्रेफाइट है तो गार्नेट भी यहाँ साथ में याद रखोगे, गार्नेट हो गया। इसके बाद जो आपका एक है अलेक्जेंड्राइट, ठीक है, अलेक्जेंड्राइट, और 2-3 और हैं, है ना। तो 10वां हो जाएगा हमारा बेलेडियम, ठीक है, बेलेडियम। 11वां है हमारा मोल्डिंग सैंड, स्पेस नहीं बचा, मोल्डिंग सैंड, ठीक है। और 12वां जो है रनर मोल्डिंग सैंड। तो इतने जो हैं हमारे छत्तीसगढ़ में मुख्य खनिज के अंतर्गत आएंगे। क्या क्या हो गया? पहले तो आप लोगों को 5 इंपॉर्टेंट याद रखना है: कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, टीन और चूना पत्थर। फिर महंगे वालों में देखें तो हीरा है। हीरा का एक जो कार्बन का 2 अपर रूप होता है, एक हीरा होता है, एक ग्रेफाइट होता है। तो हीरा के साथ साथ आप लोग क्या याद रख लेंगे? ग्रेफाइट याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद ग्रेफाइट ग से आता है, ग से ही है गार्नेट भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद एक होता है अलेक्जेंड्राइट, तो ये भी है
एलेक्जेंड्राइट भी याद रखेंगे। इसके बाद होगा बेलेडियम, उसके बाद मोल्डिंग सैंड और रनर मोल्डिंग सैंड। तो सैंड वाले में दो है, एलेक्जेंड्राइट बेलेडियम, ये दो दो का ग्रुप बना लो इस तरीके से, ये दो हो गया, ये दो हो गया, और ये इनका 3 का ग्रुप ले लो आप लोग, और ये 5 तो आपको याद ही है। तो ये हो गया हमारा मुख्य खनिज। छत्तीसगढ़ में ये 12 मुख्य खनिज मुख्य रूप से पाए जाएंगे। इसके बाद जो गौण खनिज हैं, तो गौण खनिज के अंतर्गत हम लोग देखेंगे, देखो ग्रेफाइट और गार्नेट, ये याद रखना, यहाँ पर आएगा ग्रेनाइट, ठीक है, यहाँ पर आएगा ग्रेनाइट, ग्रेफाइट और गार्नेट इधर है, तो ये नाम में कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों अलग चीज़ें हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखें तो बड़े खनिजों में यहाँ पर देख लें तो एक तो चूना पत्थर हो गया, चूना पत्थर कड़प्पा चट्टानों से मिलेगा निम्न श्रेणी का, निम्न श्रेणी के चूना पत्थर जो है वो गौण खनिज के अंतर्गत आएंगे। दूसरा जो होगा हमारा डोलोमाइट, डोलोमाइट से भी सीमेंट का निर्माण होता है, तो डोलोमाइट दूसरे नंबर पे डोलोमाइट। इसके बाद आप लोग याद रख लो, डोलोमाइट के साथ साथ ही आप लोग याद कर लो ग्रेनाइट, ग्रेनाइट 3 हो गया। ग्रेनाइट के बाद 2 आप याद रखेंगे, क्वार्ट्ज और क्वार्ट्जाइट, ठीक है, क्वार्ट्ज और क्वार्ट्जाइट। तो ये हो गया, ऐसे क्रम से याद रखोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, भूलोगे नहीं। तो चूना पत्थर, डोलोमाइट, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्जाइट, ठीक, क्वार्ट्ज और क्वार्ट्जाइट। इसके बाद जो हो गया हमारा 1-2 जो है, एक पत्थर हो गया और फिर फर्सी पत्थर, ठीक है, पत्थर, देखो ये सब छोटे खनिज हैं, है ना, छोटे छोटे खदान होते हैं इनके, छोटे खनिज, पत्थर, फर्सी पत्थर, पत्थर फिर फर्सी पत्थर। तो चूना पत्थर, डोलोमाइट, ये 2 तो हो गया, सीमेंट निर्माण के पर्पज से यूज़ होता है, ग्रेनाइट सबको पता है। उसके बाद क्वार्ट्ज और क्वार्ट्जाइट का 2 ग्रुप, फिर पत्थर और फर्सी पत्थर। तो ये हो गया 7 खनिज यहाँ पर हो रहे हैं। इसके बाद जो बच गया उसमें से आपका एक हो जाएगा फायर क्ले। हाँ, इसका जो सीरीज़ है हम लोग बना लेते हैं। पहले आएगा आपका मिट्टी, ठीक है, मिट्टी, जैसे पत्थर आया, पत्थर, मिट्टी, यही सब इसमें आते हैं। तो मिट्टी, फिर आ जाएगा मुरुम, मिट्टी और मुरुम, तो ये 2 एक साथ याद रख लो। अच्छा, इसमें एक और ऐड कर लो, 2 के साथ 3 याद कर लेते हैं इसमें, रेत। तो मिट्टी, मुरुम और रेत, तो ये 3 एक साथ हो गया। तो पहला चूना पत्थर, डोलोमाइट, फिर ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्जाइट, पत्थर, फर्सी पत्थर, मिट्टी, मुरुम, रेत, मिट्टी, मुरुम, रेत, ये हो गया। इसके बाद एक आप लोग याद करेंगे 11वां, ठीक है, 11वां में आप लोग याद कर लो क्ले वाला, ठीक है। तो क्ले से आपका 2 क्ले याद रखना है, वाइट क्ले और चाइना क्ले, और एक और है फायर क्ले भी है, हाँ, 3 क्ले याद रखना है। तो क्ले से 3 क्ले याद रखना है। पहले आएगा, देखो पहले इसको कैसे याद रखोगे, वाइट क्ले, वाइट क्ले, वाइट कलर में, ठीक है, वाइट क्ले, चाइना क्ले, और एक होगा फायर क्ले, फायर क्ले। तो ये 3 हो गए। वाइट क्ले, पहले अंग्रेज आए, फिर चाइना वाले, फिर फायर क्ले। तो वाइट क्ले, चाइना क्ले, फायर क्ले, ऐसे ये 3 हो गया। इसके बाद जो बच गया हमारा, एक है सोप स्टोन और एक है कोरंडम। कोरंडम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सोप स्टोन और 15 है कोरंडम। तो ये सभी जो है हमारे छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से मिलने वाले जो गौण खनिज है वो सभी इसमें हैं। तो कैसे कैसे याद किए हैं हम लोग, पहला चूना पत्थर, फिर डोलोमाइट, दोनों सीमेंट से रिलेटेड हो गया। ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट जो है हमारा यूज़ होता है टाइल्स के जैसे होता है ये भी, और ग्रेनाइट जो है यूज़ होता है हमारे घरों में मुख्य रूप से फ्लोर पे लगाने के लिए। और उसके बाद आता है क्वार्ट्जाइट और क्वार्ट्ज।
क्वार्ट्ज और क्वार्ट्जाइट, फिर पत्थर और फर्सी पत्थर, फिर मिट्टी, मुरूम, रेत। मैंने बोला था ना मिट्टी भी जो है क्या है, खनिज है, ठीक है, मिट्टी, मुरूम, रेत। उसके बाद वाइट क्ले, चाइना क्ले, फायर क्ले, उसके बाद सोप स्टोन, कोरंडम। तो ये हो गए हमारे 15 जो हैं मुख्य रूप से जो हमारे छत्तीसगढ़ में गौण खनिज पाए जाते हैं। तो इतना हमारा हो गया खनिजों का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग देखेंगे कि खनिज में भंडार और जो उत्पादन है छत्तीसगढ़ में उसका क्रम क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, हालांकि ये करंट अफेयर से भी इसमें थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, पर मुख्य रूप से जो हमारे छत्तीसगढ़ में उत्पादन का जो और भंडारण का जितना है, मतलब उत्पादन जितना होता है और भंडारण जितना होता है उसके हिसाब से क्रम लगभग सेम ही रहेगा हमेशा। तो क्योंकि वो खनिजों का है ना, न कि स्टेट का है। तो स्टेट में चेंज हो सकता है कभी उड़ीसा आगे हो जाए उत्पादन में, कभी झारखंड आगे हो जाए कोयला वगैरह के उत्पादन में। इन्हीं जो राज्यों में ज़्यादा कोयला और लोहा मिलता है, तो ऐसे इनमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, पर जो एक हमारे राज्य के अंतर्गत अलग अलग खनिजों का उत्पादन है उसमें जो चेंजेस नहीं होते, क्योंकि वो भंडारण के अकॉर्डिंग ही है। तो अगर छत्तीसगढ़ में खनिजों का भंडारण और उत्पादन दोनों का क्रम देखें तो हमारा टॉपिक हो जाएगा छत्तीसगढ़ में खनिजों का भंडारण प्लस उत्पादन दोनों का सेम ही है, ठीक है, का क्रम। तो ये दोनों का सेम ही है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, कोई अलग नहीं है। तो सबसे ज़्यादा हमारे छत्तीसगढ़ में हाँ, जब मैंने चट्टान बताया था तो क्या बताया था, आर्कियन चट्टान सबसे ज़्यादा हैं। फिर कौन सा चट्टान है हमारे यहाँ, कडप्पा, फिर है गोंडवाना, है ना, धारवाड़, दक्कन। इस तरीके से चट्टानों का जो है दक्कन, धारवाड़, ये सभी कम कम है ना। तो ये तीनों जो मेन है आपको याद रखना है, आर्कियन, कडप्पा, गोंडवाना, धारवाड़ और दक्कन जो है हमारे छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। आर्कियन सबसे ज़्यादा है। तो आर्कियन चट्टानों से तो बहुत सारे खनिज निकलते हैं, लौह अयस्क वगैरह भी आर्कियन और धारवाड़ दोनों के अंतर्गत आते हैं। जो जितने धात्विक खनिजें हैं वो ज़्यादातर आर्कियन के अंतर्गत आएंगी। तो आर्कियन के बारे में हम लोग यहाँ पर बात नहीं करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कडप्पा, तो कडप्पा चट्टानों का भंडारण बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा गोंडवाना है, उसके बाद 17% है, ये 25 से 30% है। पर कडप्पा में सिर्फ चूना पत्थर नहीं आते हैं, बहुत सारे हैं, और गोंडवाना में लेकिन कोयला ही आता है, ठीक है। गोंडवाना में कोयला ही मुख्य रूप से इसका मुख्य खनिज है, और भी हैं इसमें छोटे छोटे, पर मुख्य इसमें कोयला है। तो कोयला जो है हमारे छत्तीसगढ़ में भंडारण और उत्पादन दोनों में सबसे ज़्यादा होगा, है ना। इनमें मैंने बता दिया था कि कौन से चट्टान से क्या मिलता है। कडप्पा से चूना पत्थर है, गोंडवाना से कोयला है, धारवाड़ से लौह अयस्क मिलेगा मुख्य रूप से, और दक्कन से हो जाएगा बॉक्साइट, है ना। धारवाड़ से टीन वगैरह भी मिलेंगे, धारवाड़ आर्कियन से, पर मुख्य रूप से लौह अयस्क है। तो ये 5 जो, इसके अलावा एक टीन, ये 5 जो हमारे मुख्य रूप से जो हमारे छत्तीसगढ़ में, इनको हम लोगों को डिटेल से पढ़ना होता है इकोनॉमिक सर्वे में, क्योंकि इनका इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो ये जो है इन खनिजों को, बाकी खनिजों को पढ़ेंगे हम लोग, कौन से क्षेत्र में किन खनिजों का उत्पादन हो रहा है वो क्षेत्रों का के नाम पढ़ेंगे, पर इनको हम लोग बाद में इकोनॉमिक सर्वे में भी देखेंगे, क्योंकि ये 5 खनिज जो है इनका बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक वैल्यू है छत्तीसगढ़ में। तो इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि उत्पादन और भंडारण का क्रम। तो ये क्रम नहीं है ना, ये तो मैंने चट्टान बता दिया कि कौन से चट्टान से कौन से खनिजों का निर्माण होता है। अब यहाँ पर हम लोग भंडारण और उत्पादन का जो क्रम है वो देख रहे हैं। तो दोनों का क्रम सेम है। सबसे पहले जो है कोयला, अभी मैंने बताया कि गोंडवाना में कोयला ही मिलता है मुख्य रूप से, ठीक है। धारवाड़ में लौह अयस्क के अलावा कई सारे खनिज मिलेंगे। कडप्पा में चूना पत्थर के अलावा जो है आपका डोलोमाइट भी मिल सकता है, और बहुत सारे छोटे छोटे मिनरल है। डोलोमाइट वैसे विंध्यान का होता है, चूना पत्थर कडप्पा में मिलता है। तो कोयला जो है आपका मुख्य रूप से यहाँ पर सबसे ज़्यादा भंडारण और उत्पादन वाला खनिज है छत्तीसगढ़ में। कोयला का सबसे ज़्यादा भंडार है और कोयले का ही उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। दूसरे नंबर पे अगर देखें तो चूना
पत्थर। दूसरे नंबर पे आ जाता है चूना पत्थर, क्योंकि कडप्पा का 25 से 30% है भंडारण, तो दूसरे नंबर पे हो जाएगा चूना पत्थर। तीसरे नंबर पे आएगा हमारा लौह अयस्क। लौह अयस्क, ठीक है। तो ये थोड़ा उल्टा होता है यहाँ पर, क्योंकि गोंडवाना कम है पर गोंडवाना में कोयला मुख्य है। उसके बाद आएगा बॉक्साइड। बॉक्साइड, और उसके बाद जो आएगा हमारा टीन, लास्ट में टीन। टीन का उत्पादन कम होता है, पर 100% टीन जो है छत्तीसगढ़ ही उत्पादन करता है। भंडारण बहुत जगह है, बहुत सारे स्टेट में भंडारण है, पर वो इकोनॉमिक रूप से उनको निकालना पॉसिबल नहीं होता। उनकी जो वैल्यू है निकालने का जो खर्चा है वो उनके बेचने से ज़्यादा आ जाएगा। तो हमारे छत्तीसगढ़ में बस निकलता है तो भंडारण में अगर हम लोग जब देखेंगे परसेंटेज, तो छत्तीसगढ़ में जितना भंडारण है वो 100% नहीं है। भंडारण छत्तीसगढ़ में भंडारण कम है, पर उत्पादन 100% होता है, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग देखेंगे। हालांकि भंडारण के मामले में भी छत्तीसगढ़ बहुत आगे है सभी स्टेट से, पर 100% उत्पादन करता है टीन, यानी कि और किसी जगह पर भारत में टीन का उत्पादन होता ही नहीं है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में ही टीन का उत्पादन होता है केवल। तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 क्रम हो गया भंडारण और उत्पादन का। तो ये क्रम याद रखना, ये क्रम पूछता है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो ये हो गया हमारा क्रम। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो देखेंगे कि कौन कौन सी जो संस्थाएं हैं, कौन कौन से कंपनियां हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ में खनिज का उत्खनन कर रही हैं वर्तमान में। तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा छत्तीसगढ़ में खनिजों का उत्खनन करने वाली कंपनियां। तो छत्तीसगढ़ में खनिजों का उत्खनन कौन कौन सी कंपनियां कर रही हैं, तो ये पॉइंट भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो है बड़ा जो दो मुख्य रूप से खनिजों का उत्खनन करने वाली कंपनियां हैं, वो है आपका NMDC और दूसरा है ACCL। ये दो मुख्य कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा संचालित होती है। भारत सरकार की का उपक्रम है यह पूरा, यह भारत सरकार का नहीं है, ये उपक्रम के अंतर्गत आता है। कॉरपोरेशन जो होते हैं तो वो है, ये दोनों कंपनियां जो हैं NMDC और ACCL, तो उपक्रम है भारत सरकार का, और भारत सरकार केंद्र सरकार के द्वारा यह संचालित हो रही हैं। तो पहला नंबर पे हम लोग अगर देखें तो ACCL जो है हमारा पहला नंबर, क्योंकि कोयला हम लोग पहले देखते हैं तो हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं ACCL। ACCL फुल फॉर्म है इसका साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। तो ये हो गया हमारा ACCL का फुल फॉर्म। ACCL जो है आपका CIL कोल इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत ही आता है। कोल इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत बहुत सारे जो है आपकी कंपनियां जो उपक्रम आते हैं, कोल इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत ही जो ACCL भी आता है। इसके अलावा WCL, NCL, तो बहुत सारे जो हैं BPCL बोलता हूँ, WCL, NCL, तो ये सभी जो है हमारे BPCL तो पेट्रोलियम वाला है। तो ये जो है हमारा ACCL जो है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, तो NCL नॉर्थ कोलफील्ड लिमिटेड, तो ये सभी बहुत सारे और भी हैं। तो CIL के अंतर्गत ये आता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कोल इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत ये संचालित होता है। कोल इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत ही यह है, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है हमारा? बिलासपुर। पूरा लिख देता हूँ। हेडक्वार्टर जो है, मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय है बिलासपुर में। ACCL का मुख्यालय कहाँ है? बिलासपुर में है। उप मुख्यालय इसका जो है उप मुख्यालय
विश्रामपुर में है, विश्रामपुर। तो ये 2 पॉइंट याद रखेंगे। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय तो बिलासपुर में है और उप मुख्यालय कहाँ है? विश्रामपुर में है। और 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना वर्ष अगर देखें तो 1985 में इसकी स्थापना की गई थी और उत्पादन इसका 2 साल बाद से चालू हो गया था 1987 से। तो 1985 में इसकी स्थापना की गई थी ACCL की, और उत्पादन जो है कब से प्रारंभ हुआ? 1987 से इसका उत्पादन प्रारंभ हो गया था। तो ये हो गया हमारा मुख्यालय। खनिजों में, छत्तीसगढ़ में खनिजों का उत्खनन करने वाली कंपनियों में हम लोग अगर कोयले के उत्खनन की बात करें तो इसमें किसका उत्खनन करेगा? ये कोयला का उत्खनन करेगा। ठीक है, कोयला का उत्खनन यह करेगा। ठीक, तो यह हो जाएगा हमारा कोयला का उत्खनन करेगा ACCL साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। 1985 से में स्थापना, 1987 में इसका उत्पादन प्रारंभ। मुख्यालय हो जाएगा बिलासपुर। इंपॉर्टेंट है, पूछता है, आया हुआ क्वेश्चन है। और उप मुख्यालय है विश्रामपुर, जो कि सूरजपुर जिले में पड़ेगा। ये भी पॉइंट याद रखेंगे। जिला कौन सा है? ये सूरजपुर जिले में पड़ेगा। विश्रामपुर जो है सूरजपुर जिले का है, तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो आपका, हाँ, एक ये जो है ACCL जो है ना, मिनी रत्न कंपनी है। मिनी रत्न कंपनी है। ध्यान रखेंगे कि मैं ACCL की बात कर रहा हूँ, ना कि CIL की बात। CIL मिनी रत्न नहीं, उससे ऊपर वाले में आएगा, है ना। तो इकोनॉमिक्स में हम लोग देखते हैं जो मिनी रत्न का कैटेगरी क्या होता है, मिनी रत्न 2 का कैटेगरी क्या होता है, फिर होता है नवरत्न और महारत्न। तो ये जो कंपनियाँ होती है 4 प्रकार से इनको डिवाइड किया जाता है। तो इनके अलग जो है एलिजिबिलिटी होती है, उस एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया जाता है। तो ACCL जो है मिनी रत्न के अंतर्गत आता है, मिनी रत्न कंपनी के अंतर्गत शामिल है, याद रखेंगे। CIL के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ACCL के बारे में बात कर रहा हूँ, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है NMDC दूसरे नंबर पे हमारा क्या है? NMDC। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल मिनरल, पहले भी बताया हूँ, डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। ठीक है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, हिंदी में क्या है? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। इसका काम क्या है? छत्तीसगढ़ में क्या करता है? ये लौह अयस्क का उत्पादन, लौह अयस्क का खनन। ठीक है, उत्पादन बोल रहा हूँ, लौह अयस्क का खनन का कार्य यह करेगा। तो लौह अयस्क के खनन का कार्य यह करेगा NMDC। और ये जो है NMDC की पहली इकाई जो हमारे छत्तीसगढ़ में स्थापना हुई थी 1968 में। तो स्थापना फर्स्ट इकाई की, 2 इकाई शुरुआत में बनी है, उसके अलावा और भी इकाई हैं। तो फर्स्ट इकाई है, उसकी स्थापना हुई थी 1968 में। कहाँ पर है यह? यह है हमारा किरंदुल में। ठीक है, किरंदुल में इसकी फर्स्ट इकाई की स्थापना हुई। सेकेंड इसका जो होता है 1980 में, कलर चेंज। ठीक है, सेकेंड इकाई जो होगी 1980 में, ये होगा बचेली में। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहले होता है किरंदुल, दूसरा होता है बचेली। NMDC जो है लौह अयस्क का खनन करता है। और दंतेवाड़ा के बैलाडीला वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर इनका जो है मुख्य रूप से क्या है? निक्षेप है या भंडारण है। और यहाँ से जो खनिज जो मिलते हैं, लौह अयस्क मिलता है NMDC के द्वारा, ये जो किरंदुल और बचेली है वहाँ से, तो वो सीधा सीधा कहाँ चला जाता है? विशाखापट्टनम बंदरगाह में चला जाता है और जापान को एक्सपोर्ट कर देते हैं इसको। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको याद रखेंगे। इसका जो मुख्यालय है, NMDC का मुख्यालय हैदराबाद में है। NMDC का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। और जो स्थानीय हेडक्वार्टर है, उप मुख्यालय जो है हमारा, है ना, उप मुख्यालय ये कहाँ है? दंतेवाड़ा में है, क्योंकि बैलाडीला में बहुत ज़्यादा भंडारण है इसका। किसका? धारवाड़ चट्टानों का। धारवाड़ चट्टान मतलब लौह अयस्क।
लौह अयस्क का भंडारण बहुत ज़्यादा है बैलाडीला क्षेत्र में, तो वहाँ पर उप मुख्यालय है हमारा, जो स्टेट का मुख्यालय है कह सकते हैं, वो दंतेवाड़ा में पड़ेगा उप मुख्यालय। तो ये हो गया हमारा। हाँ, इसमें एक पॉइंट और याद रख लो कि ये नवरत्न कंपनी है। ये क्या है? नवरत्न कंपनी है। तो नवरत्न का दर्जा इसे प्राप्त हुआ है। तो मैंने अभी बताया था कि मिनी रत्न 1 होता है, फिर मिनी रत्न 2 होता है, फिर नवरत्न होता है, फिर होता है महारत्न। तो ये नवरत्न वाले कैटेगरी में आता है, यानी कि ऊपर वाले कैटेगरी में है SCCL से भी। ठीक है, तो नवरत्न से प्रॉफिट वगैरह के और इन्वेस्टमेंट, ये सब बहुत सारे इनके जो क्राइटेरिया होती हैं उसके अकॉर्डिंग इनको डिसाइड किया जाता है कि वह पिछले लास्ट वर्ष में या 10 वर्षों के अकॉर्डिंग इतना इनका प्रॉफिट होना चाहिए, इस तरीके से इसमें रहता है। देखेंगे हम लोग वो अलग से। तो ये हो गया NMDC, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये हो गया हमारा दो मुख्य रूप से जो केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर खनिजों का उत्खनन किया जाता है। केंद्र सरकार हमेशा मुख्य खनिजों का उत्खनन करेगी मुख्य रूप से। तो ये है हमारे दो क्या हैं? कंपनियाँ। इसके बाद जो तीसरी कंपनी है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है, जो तीसरा उपक्रम है। तो वो है आपका CMDC। जैसे NMDC है वैसे ही CMDC। ठीक है, CMDC। तीसरी जो कंपनी क्या है? CMDC। पर ये क्या है? स्टेट की कंपनी है। इसका फुल फॉर्म क्या है? छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो क्या हो गया? छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम। छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम इसका नाम है। हिंदी में आप लोग नोट कर लेंगे। इसकी स्थापना कब होगी? जब हमारा राज्य बनेगा उसके 1 साल बाद इसकी स्थापना हो जाएगी। तो स्थापना कब हुई इसकी? स्थापना हो जाएगा 7 जून 2001 में। 7 जून 2001 को इसकी स्थापना हो गई। मुख्यालय इसका कहाँ है? स्टेट का है, तो मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? रायपुर हो जाएगा। तो मुख्यालय आप लोग याद रखेंगे, रायपुर में इसका मुख्यालय है। क्लियर? इसके बाद जो है इसका उद्देश्य क्या है? वही हमारा खनन करना, छत्तीसगढ़ में जो मिनरल है उनको खनिज खनन करना। तो ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, और इसके अंतर्गत 7 परियोजनाएं चल रही हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत 7 परियोजनाएं चल रही हैं। तो वो परियोजनाओं के नाम आप लोग को याद रखना है। तो कौन कौन सी परियोजना है? तो इसके अंतर्गत 7 परियोजनाएं शामिल है। ठीक है, खनिजों से संबंधित परियोजनाएं हैं। तो 7 परियोजनाएं जो इसके अंतर्गत शामिल हैं। कलर थोड़ा अलग लेते हैं। तो 7 परियोजनाएं इसके अंतर्गत शामिल है। तो बड़े बड़े खनिज मैंने बताया हुआ है कौन कौन से हैं, तो वही सभी इसमें हैं। पहला हो जाएगा कोल परियोजना। दूसरा हो जाएगा आपका, कोल के बाद क्या आता है? कोल के बाद आएगा लौह अयस्क। ठीक है, लौह अयस्क। चूना पत्थर तो ऑलरेडी हमारे इसके अंतर्गत है ना। तो लौह अयस्क, कोल, फिर लौह अयस्क, फिर आएगा आपका तीसरे नंबर पे बॉक्साइट, है ना। मुख्य से जो आपको याद रखना है, ये तो 4-5 जो है हमेशा इनको ऊपर ही रखेंगे हम लोग, है ना। कोल, फिर लौह अयस्क, फिर बॉक्साइट और फिर टीन। तो ये 4 तो हमारे हमेशा हर जगह ये देखने को मिलेंगे, है ना। चूना पत्थर भी इसमें है, पर इस 7 परियोजनाओं में वो नहीं है ना। इन 7 परियोजनाओं में वो नहीं है। ये 5 जो हम लोग मेन पढ़ते हैं उसमें चूना पत्थर शामिल रहता है, पर इन 7 परियोजनाओं में वो नहीं है। तो कोल हो गया, लौह अयस्क हो गया, बॉक्साइट हो गया, फिर टीन हो गया। तो ये 4 परियोजनाएं ये हो गई। 3 और परियोजनाएं जो बच गई, तो उसमें एक होता है हमारा डोलोमाइट। तो चूना पत्थर नहीं है यहाँ पर डोलोमाइट है, जिससे सीमेंट का निर्माण होता है। तो 5वें नंबर पे हम लोग देखेंगे डोलोमाइट। इसके बाद कौन कौन से होंगे? 2 और हैं, डायमंड और कोरंडम। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट खनिज हैं। तो हीरा या डायमंड, और 7वां है कोरंडम। तो ये 7 परियोजनाएं जो हैं संचालित हो रही हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, जो कि CMDC का
की परियोजनाएं हैं, है ना। तो ये क्या करता है, जैसे आपका कोल है तो कोल परियोजना में कोल का क्या करेंगे, उत्खनन करेंगे। तो सीएमडीसी और एमपी स्टेट दोनों ने मिलकर इसको प्रारंभ किया है, संयुक्त उपक्रम है, और वो लोग जो है कुछ क्षेत्रों में कोल का खनन करते हैं। मुख्य रूप से तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत ही कोल का खनन आता है, पर कुछ जो क्षेत्र हैं कहीं कहीं पर अधिकार दिया गया है, तो वहाँ पर क्या करते हैं ये लोग कोल का खनन कर रहे हैं। तो कोल हो गया। इसके बाद हम लोग देखें लौह अयस्क, तो लौह अयस्क में भी जो है आपका आरी डोंगरी वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर आपका एनएमडीसी के साथ सीएमडीसी मिलकर संयुक्त उपक्रम चला रही है। तो ऐसे इसमें जनरली क्या होगा, मेन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो है मुख्य खनिजों के टाइप हैं, जो ये जो 7 परियोजनाएं चल रही है। तो सीएमडीसी का इसकी स्थापना जो है मुख्य रूप से क्या किसके लिए की गई है, जो आपका संयुक्त रूप से ये उपक्रम चलाएंगे, और जो मुख्य खनिज है ना उनका यहाँ पर क्या किया जाएगा, उत्पादन किया जाए, सॉरी उनका खनन किया जाएगा, उत्खनन किया जाएगा। किनके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। मुख्य खनिजों का उत्खनन करने के लिए ही ये मुख्य रूप से स्थापित किया गया है। लेकिन ये अकेले नहीं करती हैं, इनका हमेशा संयुक्त उपक्रम मिलेगा हर जगह पर। यहाँ पर ये संयुक्त उपक्रम के अंतर्गत ही इनका मुख्य रूप से जनरली बोल रहा हूँ कि संयुक्त उपक्रम के अंतर्गत ही ये लोग खनन करेंगे इन 7 परियोजनाओं में मुख्य खनिजों का। तो ये हो गया हमारा स्टेट का, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। स्थापना कब हुई, कितना इसका जो है आपका परियोजनाएं इसके अंतर्गत शामिल हैं, तो ये जो है इनमें याद रखना है। तो ये हो गया हमारा 7 परियोजनाएं। इसके बाद हम लोग देखें तो कुछ और संयुक्त उपक्रम भी हैं जो छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं। तो 2 संयुक्त उपक्रम हम लोग और देख लेते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। एक टॉपिक हेडिंग डाल लो आप लोग, संयुक्त उपक्रम, छत्तीसगढ़ के संयुक्त उपक्रम, है ना, छत्तीसगढ़ के संयुक्त उपक्रम। तो 2 संयुक्त उपक्रम है, एक छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड है और दूसरा है बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड। 2 संयुक्त उपक्रम चल रहे हैं, छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड और बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड। उल्टा देख लेते हैं क्योंकि उसका गठन पहले हुआ है, बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड। तो पहले नंबर पे हम लोग लिख लेते हैं बस्तर रेलवे प्राइवेट, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, लिमिटेड। और दूसरा क्या है हमारा, छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड। ठीक है, बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड और छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड। तो बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड का जो की स्थापना कब की गई थी, 5 मई 2016 में इसकी स्थापना हुई है। और जो छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड है इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 2018 में, 2 साल बाद इसकी स्थापना की गई थी। तो बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड, इसका काम क्या है, जो अभी नई नई रेल लाइन बिछ रही है ना, जो रावघाट से कोंडागांव हो गया और कोंडागांव से जगदलपुर, मतलब जगदलपुर के लिए एक नई रेलवे लाइन बिछ रही है। पहले क्या होता था, जगदलपुर जाने के लिए केवल हमारे पास छत्तीसगढ़ के जो मध्य छत्तीसगढ़ वाले लोग हैं उनके पास केवल जो है आपका बस की सुविधा है। और अगर ट्रेन से जाना भी है तो आपको विशाखापट्टनम उड़ीसा वाला क्षेत्र से होकर गोल घूमकर 24 घंटे का सफ़र तय करके जाना पड़ता था। तो बहुत लंबा सफ़र हो जाता था। तो यहाँ से हमको 6 घंटे लगते हैं बस से, तो जनरली 6 से 7 घंटे में लोग पहुँच जाते हैं। तो अब क्या किया जा रहा है, एक नया रेल लाइन बिछाया जा रहा है। वहाँ पर केसकाल घाटी उस वजह से रेल लाइन नहीं बिछ पा रहा था, लेकिन रावघाट वाले एरिया से एक नया रेल लाइन जो बिछेगा तो वो जगदलपुर तक जाएगी। तो रावघाट से कोंडागांव और कोंडागांव से जगदलपुर, तो इसके लिए एक जो क्या किया गया है, मध्यस्थता की गई है। यानी कि एक क्या कहना चाहिए उसको, 2-3 कंपनियां मिलकर इनमें क्या कर रही हैं, इनका निर्माण कर रही हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड, इसी के अंतर्गत ये आता है। इसमें कौन कौन से कंपनियां शामिल है, तो कंपनियों के नाम अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमारा सीएमडीसी, मैंने बोला था सीएमडीसी का जो निर्माण ही इन्हीं सब चीज़ों के लिए किया गया कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ वो कोलैब करके क्या करे,
स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कोलैब करके आपस में, और अदर जो कंपनियां हैं उन सब के साथ मिलकर ये क्या करे, प्रोजेक्ट चलाए और कुछ कुछ कार्य जो है खनिजों से रिलेटेड किए जाए। तो ये देखो, ये खनिज में क्यों आ रहा है, यहाँ पर तो रेलवे लाइन का विस्तार किया जा रहा है, फिर भी ये खनिजों के अंतर्गत क्यों आ रहा है, तो वो भी मैं बताऊँगा। पहले तो ये देख लें कि बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड जो है BRPL, ठीक है, BRPL बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, तो ये ध्यान रखें, कभी BRPL लिखा हुआ पूछे तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये किसका किसका है, उपक्रम है मिलकर, संयुक्त उपक्रम। तो पहला हो जाएगा हमारा CMDC, CMDC बता दिया मैंने इसका फुल फॉर्म। फिर हो जाएगा NMDC है ना, देखो CMDC NMDC प्लस सेल है ना, और प्लस इरकॉन। तो इतनी सारी 4 कंपनियां मिलकर इसको संचालित कर रही हैं, ठीक है। तो लोहा लौह अयस्क के लिए है ना, लौह अयस्क के लिए है। तो क्या करेंगे ये लोग, ठीक है, इतनी सारी कंपनियां क्यों इसमें लगी हुई हैं। एक तो छत्तीसगढ़ क्यों लगा हुआ है, क्योंकि CMDC का काम है मिनरल के लिए ये वर्क करता है। दूसरा जो है छत्तीसगढ़ में रेलवे लाइन का विकास होगा, तो छत्तीसगढ़ सरकार तो ये चाहेगी। तो ये हो गया हमारा CMDC का रीज़न, ठीक है। CMDC एक तो खनन के लिए, और ये जो क्षेत्र हैं पूरे लौह अयस्क वाले क्षेत्र हैं, है ना। इसके अंतर्गत कहाँ से कहाँ का रेलवे लाइन है ये भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। पहला है हमारा रावघाट, रावघाट से कहाँ तक जाएगा, कोंडागांव, एक चरण ये है, और दूसरा जो है कोंडागांव से जगदलपुर जाएगा। तो रावघाट से कोंडागांव, फिर कोंडागांव से जगदलपुर जाएगा। तो ये 2 रेलवे लाइन है। रावघाट से कोंडागांव वाला जो है 68.68 किलोमीटर, 68.51 है, और जो ये आप किलोमीटर में है याद रखेंगे, और ये जो है आपका 71.49 किलोमीटर में ये है ना, ये भी किलोमीटर है। तो इतना जो है, तो देखो ये वाला जो क्षेत्र है रावघाट कांकेर वाला क्षेत्र है। जब मैंने चट्टानें पढ़ाई थी तो बताया था कि वहाँ पर पूरे धारवाड़ चट्टानों का जो है भंडारण है। तो धारवाड़ चट्टानों के कारण वहाँ पर क्या है, लौह अयस्क का भंडारण है। तो लौह अयस्क होने के कारण जो छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है वो क्या करेगी, वहाँ पर रेलवे का विस्तार करना चाहेगी, क्योंकि वहाँ से क्यों जितने भी खनिज हैं वो ऐसे डायरेक्ट तो नहीं जाते, उनका ट्रांसपोर्टेशन आवश्यक है। तो वहाँ पर रेलवे ट्रैक होने से ट्रांसपोर्टेशन जो होगा वहाँ पर इजी हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए आसानी होगी। तो इसलिए CMDC चाहेगा। इसके अलावा स्टेट में रेलवे लाइन का विस्तार भी हो रहा है, तो ये भी जो है हमारा 2 रीज़न है कि CMDC इसमें शामिल है। इसके अलावा NMDC याद रखने के लिए बता रहा हूँ, इसके अलावा NMDC का काम ही है लौह अयस्क का खनन करना, तो वो तो विस्तार चाहेगी। तो ये हो गया सेल, भिलाई में स्टील प्लांट है, तो सेल को आपूर्ति होगी लौह अयस्क की, लौह अयस्क से ही लोहे से ही स्टील का निर्माण होगा लौह अयस्क से, तो स्टील निर्माण के लिए तो ये भी उसमें शामिल है। इसके अलावा इरकॉन जो है वो भी इसमें शामिल है। तो ये 4 कंपनियों का नाम आप लोग याद रखेंगे। तो ये हो गया हमारा बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड। इसके बाद आता है छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड। तो छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड जो है CMDC और जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है HCL भारत सरकार का ये है, और उसके साथ CMDC जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो मिलकर इसको संयुक्त रूप से संचालित कर रही हैं। तो छत्तीसगढ़ में कॉपर खनिज के खोज के लिए इसका जो है इसकी स्थापना की गई है, या ये जो उपक्रम है चलाया जा रहा है। तो कौन कौन मिलकर चला रहे हैं तो आप लोग नोट कर लेंगे यहाँ पर, CMDC प्लस HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ठीक है, फुल फॉर्म नोट कर लें। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, ये भारत सरकार का उपक्रम है, और ये जो कॉपर के खनन के लिए ये उपक्रम जो है भारत सरकार ने स्थापित की है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के नाम से। राजस्थान वगैरह में ये जो है मुख्य रूप से इनके माइंस हैं कॉपर के। तो ये जो है भारत सरकार का है, और ये इन लोगों का काम क्या है कि कॉपर की खोज करना है छत्तीसगढ़ में। तो ये पॉइंट नोट कर लेंगे कि ये क्यों स्थापित किया गया है। छत्तीसगढ़ में कॉपर के भंडारों का पता लगाना, ठीक है, ये इसका भी कार्य है। तो ये उपक्रम इसलिए चल रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारा 2 जो छत्तीसगढ़ के संयुक्त उपक्रम हो गए। तो इतना हमारा हो गया हमारे चट्टानों के या खनिजों के रूप में जो खनिजों के रूप में जो मुख्य रूप से जो
बेसिक चीज़ें थी वो बता दी हूँ यहाँ पर मैं। इसके बाद जो है हमारा खनिज, कौन से खनिज किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, वो सब भी हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं, क्योंकि जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। लगभग यहाँ पर 40 मिनट का वीडियो बन चुका है, और अगर पूरे टॉपिक मैं लूँगा, जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला था कि मैं पूरा टॉपिक लूँगा, तो वैसा मैं पूरे टॉपिक एक्चुअल में पूरा वीडियो मैं बना चुका हूँ। तो पूरा टॉपिक बनाने से वह 3 घंटे का हो जा रहा है, तो इसलिए मैं इसको पार्ट पार्ट में रिलीज़ कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर इतना ही देख रहे हैं। आगे जो है हमारा वितरण जो देखेंगे खनिजों का, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।